New day, new month, new strategy. Hello everyone, good morning. Today is 1st December. 2023 का सिर्फ एक मंथ बचा हुआ है 2024 आने में. सो इस मंथ को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, एकदम फुल प्रोडक्टिविटी के साथ हर एक दिन अच्छे से पढ़ाई करेंगे. बिकॉज अब टाइम वेस्ट करना बहुत बड़ी स्टुपिडिटी होगी. सो टुडे आई वोक अप एट 7 AM इन द मॉर्निंग. तो पहले तो मैंने रिवीजन किया बहुत सारा कुछ एंड उसके बाद मैंने शार ले लिया. शार लेने के बाद इट्स लाइक यू आर फ्री, पढ़ो लिखो चाहे जो करो. तो इसलिए मैंने शार लिया एंड इसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ किया. एंड हेयर यू कैन सी यूपी पीसीएस का, एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रही हूँ साइमल्टेनियसली. तो यहाँ पे मैं उसके 2023 के GS1 के क्वेश्चन पेपर देख रही थी. तो साइमल्टेनियसली मैंने GS 1 2 3 4 सारा कुछ देखा एंड एनालाइज़ किया. तो मैंने तो ज़्यादातर यही देखा कि जो सिलेबस में पॉइंट्स दिए हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं. सो एनालाइज़ करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ एंड द चैप्टर इज़ इंटरनेशनल ट्रेड्स. सो बहुत सारा कुछ था इसमें पढ़ने के लिए. वी कैन गेस अबाउट द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर बाय इट्स नेम इटसेल्फ. सो इट्स नेम इज़ इंटरनेशनल ट्रेड. दिस मीन्स ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़. एंड इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स थे. ट्रेड बैरियर्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ सिचुएटेड इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड. सो दैट्स ऑल अबाउट दी इंटरनेशनल ट्रेड. मैंने आज ये चैप्टर भी ख़त्म किया होपफुली. एंड इसके बाद यहाँ पे मैं पढ़ूँगी अब सोशोलॉजी, इंडियन सोसाइटी. एंड अभी तक मैंने क्लास 11 की सोशोलॉजी पढ़ी थी एंड आज पढ़ रही हूँ मैं 12th की. अब स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ने की. इसमें भी 2 बुक्स हैं. तो फर्स्ट आई विल गो थ्रू दिस बुक. सो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि न्यू डे, न्यू मंथ, न्यू स्ट्रैटेजी. सो येस, आज 1st December है एंड आई वॉज लिटिल प्रेशराइज्ड अबाउट माई सिलेबस, अबाउट माई स्टडीज़ कि कैसे होगा, क्या करूँ. तो मैंने रिलैक्स किया एंड खुद बैठ कर सारा कुछ स्ट्रैटेजाइज़ किया कि हाँ कैसे क्या करना है. बिकॉज अगर टेंशन लेने से तो कुछ होगा नहीं एंड कोई आके कर भी नहीं देगा, राइट. हमें ही करना है. सो मैंने आराम से फिर सारा कुछ सेटल डाउन किया कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है. सो मैंने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है मैं आप लोग सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ एंड आपको अगर हेल्पफुल लगे तो आप भी करना. अदरवाइज़ इट्स नॉट नेसेसरी. बिकॉज सुनो सबकी, करो अपनी. ऑफ कोर्स करो अपनी. टॉपर्स भी कहते हैं कि सुनो बट करो वही जो आपको ठीक लगे. बिकॉज सबकी दवा सेम नहीं हो सकती है, राइट. सबको बीमारी अलग है तो सबकी मेडिसिन भी अलग है. भाई कोई सुबह पढ़ता है तो कोई रात में पढ़ता है. सो व्हाट डज दिस मीन्स कि आप मतलब सुन लो बट जो भी हेल्पफुल लगे सम पॉइंट्स को ले लो एंड खुद का अलग स्ट्रैटेजी बनाओ. सो मैंने तो यही स्ट्रैटेजाइज़ किया है कि मुझे अब 4 to 5 आवर्स नहीं, अब मुझे 8 to 9 आवर्स, लाइक 7 to 8 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है. मतलब 8 घंटे अप्रॉक्स डेली का डेली पढ़ना है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे यही सोचना है कि मतलब टाइम कैसे सेव करूँ एंड उससे ज़्यादातर पढ़ाई पे लगाऊँ. लाइक मैंने बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स भी डिलीट कर दिए बिकॉज मुझे नहीं, अब अगर अगर पता है मैं नहीं कर पाई ना, लाइक अब टाइम चला जाएगा फिर मैं रियलाइज़ करूँगी, गिल्ट करूँगी. तो वो मुझे गिल्ट नहीं चाहिए. इसलिए पेन ऑफ डिसिप्लिन चलेगा, पेन ऑफ गिल्ट बिल्कुल नहीं चलेगा. एंड देन इसके बाद मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना है बहुत ही अच्छे से. एंड पूरा दिसंबर मुझे अपना GS 1 पे और प्रीलिम्स के CSAT पे फोकस करना है. एंड आई विल ट्राई कि मैं दिसंबर में GS 1 में जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके नोट्स बना के उस नोट्स कॉपी को अलग सेपरेट कर दूँ. तो ये मेरा दिसंबर का प्लान है. लेट्स सी मैं कितना इसे कर पाती हूँ, कितना इसको अचीव कर पाती भी हूँ या नहीं. सो लेट्स सी कि क्या होता है. अभी तो दिसंबर शुरू ही हुआ है. सो लेट्स सी कि कितना कर पाती हूँ एंड क्या कर पाती हूँ. एंड आई रियली होप कि मैं अच्छे से कर लूँ एंड मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ मैं करूँगी. अब तो करना ही करना है यार. दिसंबर आ गया, 24 आ जाएगा तो टाइम का तो टाइम फ्लाइज. इसलिए नाउ कांट टेक रिस्क. करना है तो करना है, दैट्स इट. यही सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए कि अब मुझे अपनी स्टडी आवर बढ़ाना है जो कि 7 to 8 आवर कर देना है. एंड मैक्सिमम टाइम अपना सेव करना है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रोज़ रोज़ एनालाइज करना है बिकॉज वो बेस है. मतलब पता चलेगा कि यार कैसा आता है क्वेश्चन, क्या आता है क्या नहीं आता. एंड नेक्स्ट कुछ सब्जेक्ट्स को लेना है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को, एंड उसे कंप्लीट करना है. लाइक दिसंबर में मुझे GS 1 कंप्लीट करना है एनी हाउ. So this is all about my December plan. Let's see and let's study hard. Okay, so now here I am going to make notes and the topic is minerals and rocks.
सबसे पहले तो मैंने सिलेबस अभी थोड़ा सा पढ़ा था। वही बात है, सिलेबस का तो क्या ही बताऊँ, पढ़ते रहो। जब कुछ चैप्टर पढ़ो तो ऐसा लगता है यार वो वाला पॉइंट क्या था, तो फिर खोल के देखना ही पड़ता है। तो मैंने पहले सिलेबस पढ़ा एंड यहाँ पे मैं मिनरल्स एंड रॉक चैप्टर कर रही थी। यहाँ पे मैं क्लास 11 की बुक लेके वो टॉपिक रिलेट कर रही थी कि मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो हुआ क्या है ना कि न्यू एनसीईआरटी से एक चैप्टर डिलीट हो गया एंड वही चैप्टर मुझे पढ़ना था। तो यहाँ मैं लेक्चर के थ्रू पढ़ रही हूँ एंड मैंने यहाँ पे नोट्स भी उसके बना लिए ताकि वो नोट्स मेरे पास रहे तो मैं उसे पढ़ सकूँ। न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, बट वही है ना, प्रॉब्लम्स पे ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम्स ही दिखेंगी, तो सीधा सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। तो मैंने बस टाइप किया वो टॉपिक एंड यूपीएससी डाल दिया, तो अच्छा खासा लेक्चर आ गया एंड नाउ आई एम मेकिंग नोट्स। एक कमेंट आया था मेरे को कि दी यूपीएससी का आप कोई सिलेबस का वीडियो का लिंक शेयर कर दो, बिकॉज मैं जहाँ से देख रही हूँ फेक बता रहा है एंड होता है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होती है, कन्फ्यूज़न होती है, मेरे साथ भी हुई थी। तो मैं भी ऐसे सोचती थी यार कोई बता दे। तो डोंट वरी, आई एम हेयर फॉर यू एंड जितना मुझे पता है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, आप जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हो, जितने भी लोग कमेंट करते हो, ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल हेल्प करूँगी, जहाँ तक कर सकती हूँ बिल्कुल करूँगी। एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी, अच्छे से पढ़ाई करो एंड जो भी हेल्प चाहिए आई एम हेयर फॉर यू। लिंक का बता दूं, मैं लिंक का मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट मैं आपको ऐसे बता भी दूं कि आप यूट्यूब पे सर्च करो यूपीएससी सिलेबस 2023 बाय दिगराज सिंह राजपूत। तो दिगराज सिंह राजपूत सर से ही मैंने अपनी पूरी क्लास 11 की जोग्राफी, 12th की जोग्राफी पढ़ी है। ही इज़ सच अ वंडरफुल टीचर है, मतलब इतने अच्छे से, इतनी डीपली कौन ही पढ़ाता है। एंड आप भी अगर एक एस्पिरेंट हो तो मैं बताऊँगी कि ज़रूर उनको विज़िट करो, उनके टॉपिक्स पढ़ाए हुए बहुत ही अच्छे होते हैं, एकदम पेनिट्रेट करते हैं माइंड में। वैसे मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए थे एंड आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब बज गए रात के 11:30, तो अब मैं सोऊंगी, बहुत थक गई हूँ सुबह से पढ़ते पढ़ते, मैंने 10 घंटे पढ़ाई।